गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं फिर से एक नया सा चैप्टर में सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत की सबसे पुरातन सभ्यताओं में से एक सभ्यता, विश्व की सबसे पुरातन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता। 4 पुरातन सभ्यताएं हैं विश्व की, सबसे उसमें एक सभ्यता हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है। आज बहुत ही इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हम आज बेसिक स्ट्रक्चर में ढाल के इसको पढ़ेंगे। आज हम आप लोग के लिए नया वीडियो, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, और मैं इस सभ्यता को बेसिक चीज़ों में ढाल के मैं पढ़ाने का आज प्रयास करूँगी। जैसे कि इस सभ्यता का खोज किसने किया, नामकरण क्या है, काल क्या है, नामकरण क्या है, उद्भव, विशेषताएं। हम इन चारों पांचों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इस सभ्यता का और 3 चीज़ बच जाता है, क्षेत्र, इस सभ्यता का खोज, और बच जाता है आपका पतन। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी उसको। अभी इसको मैं आज इस वीडियो में इसको हम लोग कवर करेंगे। किसी भी चीज़ को, किसी भी सभ्यता को पढ़ने के लिए अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर में ढाल के पढ़ें तो बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए, पढ़ना और समझना दोनों ही आसान हो जाता है। चलते हैं, सबसे पहले इस सभ्यता के खोज को हम पढ़ते हैं। इसको खोज किसने किया, सबसे पहले इस सभ्यता को बताया किसने, तो चार्ल्स मैसन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सन 1826 ईस्वी में इस सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देते हैं। पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे उस वक्त, इन्होंने एक कुछ बेसिक नॉलेज दिया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने। हालांकि इन्होंने ये ज़्यादा सक्सेस इस सभ्यता को लेके नहीं हो पाए थे, लेकिन बेसिक नॉलेज उन्होंने, हालांकि बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम्स में कि सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में बेसिक नॉलेज किसने दिया था, उसका आंसर होगा चार्ल्स मैसन ने बेसिक नॉलेज दिया था एक पत्रिका के माध्यम से सन 1826 ईस्वी में। चलते हैं बर्टन बंधु, सेकंड आ जाते हैं कौन, बर्टन बंधु पेशे से इंजीनियर होते हैं। बर्टन बंधु 2 भाई रहते हैं, ये क्या होते हैं, पेशे से इंजीनियर है बर्टन बंधु, और ये 2 भाई रहते हैं, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, 2 भाई रहते हैं। ये लाहौर से कराची के बीच में लाहौर से कराची के बीच में प्लेटफॉर्म बिछा रहे थे। उस समय इनको भारी मात्रा में ईंटें मिली, या इस ईंटों का इन्होंने प्रयोग इस रेलवे प्लेटफॉर्म को बिछाने में कर दिया। इन्होंने, दोनों भाइयों ने बिछाने में कर दिया, क्योंकि इनको लगा कोई बड़ी सी इमारत का ईंट है और उसको उनका प्रयोग उन रेलवे प्लेटफॉर्म को बिछाने में कर दिया। इन्होंने ये जानने का भी प्रयास नहीं किया कि यह सभ्यता भी कोई हो सकता है, किसी सभ्यता का ईंट हो सकता है। इन्होंने उस ईंट का प्रयोग कर दिया, और इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया। बर्टन बंधु ने सन 1856 ईस्वी का यह बात है। अब चलते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, थर्ड आते हैं क्या इस खोजकर्ता में, अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ये भी पेशे से इंजीनियर हो रहते हैं, और 1853 से लेकर 56 तक ये रहते हैं, और ये कुछ नॉलेज देते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, और यह बताते हैं कि कोई ना कोई सभ्यता है, क्योंकि जो अवशेष मिल रहा था तो वो अवशेष उस चीज़ों की तरफ इंगित कर रहा था कि नहीं, कोई ना कोई सभ्यता है। तो ये जो है अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये कहते हैं कि कोई ना कोई सभ्यता है क्योंकि इसके जो भी अवशेष मिल रहे थे रेलवे प्लेटफॉर्म बिछाने के दौरान, तो उनको ये अवशेष यह बात को इंगित कर रही थी कि कोई ना कोई सभ्यता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को ये पता लगा और इन्होंने बताया भी। हालांकि अलेक्जेंडर कनिंघम ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए इस सभ्यता को जानने के लिए। इस सभ्यता को आगे जानने के लिए कौन है, जॉन मार्शल ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस सभ्यता के बारे में बहुत सारा चीज हमको बताते हैं। जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 व्यक्ति कार्य करते हैं, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ये 2 व्यक्ति कार्य करते हैं इनके साथ, इनके निर्देशन का पालन करते हैं। तो दयाराम साहनी यहाँ पे है और राखलदास बनर्जी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में सन 1931 में दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता का खोज करते हैं, और मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी करते हैं। तो यह
प्रश्न सबसे पहले खोज हो जाता है हड़प्पा सभ्यता का सन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, और मोहनजोदड़ो का खोज होता है राखादास बनर्जी द्वारा खोज होता है। इस सभ्यता का पता लग जाता है और यह सभ्यता से एक जगह का उत्पत्ति, दो जगहों का उत्पत्ति होता है। अब चलते हैं, अब काल कब से कब, इस सभ्यता का काल कब से कब माना गया, अवधि समय कब से कब तक माना गया है। इस सभ्यता का अवधि माना गया है जॉन मार्शल, ये जो 1921 में आते हैं वही जॉन मार्शल कहते हैं यह सभ्यता 3250 से लेकर 2750 बीसी मानी गई है। जॉन मार्शल द्वारा कितनी पुरानी सभ्यता है, तो 3250 से लेकर 2750 मानी गई है। जबकि रेडियो कार्बन C40, यहाँ पे C40 हमने लिखा हुआ भी है, देख सकते हैं आप लोग C40। तो रेडियो कार्बन C40 द्वारा 23 से 1750 ईस्वी मानी गई है। अब ये प्रश्न उठता है रेडियो कार्बन C40 है क्या, तो रेडियो कार्बन C40 किसको कहते हैं। इस रेडियो कार्बन C40 के तहत हम किसी भी भारतीय पुरातत्व कोई भी अवशेष मिलता है उसका हम पता लगाते हैं यह कितनी पुरानी सभ्यता, कितनी पुरानी यह अवशेष है। तो अगर उस अवशेषों का पता लगाया गया तो वह अवशेष को बताया रेडियो कार्बन C40 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व बताया रेडियो कार्बन C40। जबकि डी अग्रवाल कहते हैं कि नहीं, यह सभ्यता 2500 से 1700 ईसा पूर्व है। हालांकि मुख्य रूप से अनेक इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, यह सभ्यता, इतिहासकार मानते हैं कि यह सभ्यता 2500 से 1700 पुरानी मानी गई है। अनेक इतिहासकारों द्वारा यह सभ्यता 2500 से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। अब हम नहीं कह सकते हैं कि यह सभ्यता इतना ही पुराना है, क्योंकि सबने अपना अलग अलग अवधि दिया है। जॉन मार्शल 3250 से 2750 दिए हैं, रेडियो कार्बन 23 से 1750 दिया है, डी अग्रवाल 2500 से 1700 दिए हैं। अनेक इतिहासकारों का मानना है 2500 से 1700। तो अवधि हमारा पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि जॉन मार्शल द्वारा कितने अवधि दिया गया है, तो 3250 से 2750। रेडियो कार्बन C40 द्वारा कितना है, तो 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। अब सीधे हम किस पे चलते हैं, हमारा काल हो गई। अब ये तो हो गया हमारा काल, अवधि हो गया कि ये सभ्यता का कितनी पुरानी सभ्यता है, किसके किसके द्वारा, तो सबका मत अलग अलग यहाँ पे देखा गया है। अब सीधे चलते हैं नामकरण। भाई इस सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी की सभ्यता ही क्यों पड़ा, इस तो भाई प्रश्न उठता है हमारा। तो सिंधु सभ्यता, इस सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की ज्यादातर यहाँ की स्थलें सिंधु नदी के किनारे ही सबसे ज्यादा स्थलें यहाँ की पाई गई थी, इसलिए ये सिंधु सभ्यता के नाम इसको दिया गया। हड़प्पा सभ्यता, इसका एक और नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता का इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ सबसे पहले, इस सभ्यता में सबसे पहले खोजी जाने वाली स्थल हमारी हड़प्पा सभ्यता थी। आप यहाँ भी देख सकते हैं दयाराम साहनी पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं जॉन मार्शल के नेतृत्व में, इसलिए इसको हड़प्पाई सभ्यता भी कहा गया है। इस सभ्यता का नामकरण हुआ है सिंधु सभ्यता, हड़प्पाई सभ्यता। ये पहली खोजी जाने वाली स्थल हड़प्पा थी, इसलिए इसको हड़प्पाई सभ्यता के नाम से जाना गया है। चलते हैं उद्भव, इसके भाई उद्भव वही कहाँ से ये लोग थे, क्या थे, कैसे थे। तो विदेशी मत क्या कहते हैं ये सुमेरियन थे। ये लोग क्या थे, सुमेरियन थे। कौन कौन कहता है कि सुमेरियन थे विदेशी मत, तो मार्शल कहते हैं, हीलर कहते हैं, गार्डन चाइल्ड कहते हैं और डीडी कोसाम्बी कहते हैं कि यह सुमेरियन थे। अब प्रश्न ये उठता है कि सुमेरियन आखिर यह क्यों कहते थे, क्यों आखिर ये सुमेरियन इनको कहते थे, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता था उससे जस्ट सटा हुआ हमारा मेसोपोटामिया की भी सभ्यता थी, उससे जस्ट सटा हुआ हमारा मिस्र की सभ्यता भी थी। मेसोपोटामिया से निकला हुआ एक सुमेरियन सभ्यता था, और सुमेरियन का सभ्यता का ज्यादातर अवशेष इन सभ्यताओं से, सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलती जुलती अवशेष थी, इसलिए ये लोग कहते थे कि यह सुमेरियन थे जो आके भारत में बसे थे। अब क्या हुआ, स्थानीय मत क्या कहता है, भारत के जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं, स्थानीय मत क्या देते हैं, राखादास बनर्जी जो मोहनजोदड़ो खोज करते हैं वो राखादास बनर्जी कहते हैं यह क्या है, द्रविड़ थे। जबकि D.N. रामचंद्रा कहते हैं
कि ये लोग आर्य थे, बल्कि राखालदास बनर्जी कहते हैं कि द्रविड़ थे, क्योंकि कहते हैं कि ये सुमेरियन नहीं है, राखालदास बनर्जी कहते हैं सुमेरियन नहीं है, ये द्रविड़ है, क्योंकि उनकी मुहर उन लोगों में भी चलता है, हम लोगों में यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में भी चलता है, लेकिन मुहरों में काफ़ी डिफरेंसेस देखा गया था, काफ़ी अंतर देखा गया था, काफ़ी चीज़ों का भी अंतर था, सांस्कृतिक अंतर था, इसलिए इन्होंने सिद्ध कर दिया ये द्रविड़ थे। लेकिन हालांकि अभी तक यह सिद्ध नहीं हो पाया है ये लोग कौन थे, सुमेरियन थे कि द्रविड़ थे कि आर्य थे। स्थानीय मत कहते हैं कि ये लोग द्रविड़ थे। आगे चलते हैं विशेषताओं पर। भाई इस नगर की विशेषताएं क्या थी, इस नगर की क्या विशेषताएं थी ऐसी भाई, तो इस विशेषताओं को हम आज पढ़ेंगे। तो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता क्या है, तो नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे पहली नगरीय सभ्यता का अवशेष मिला, ये इसी में पता लगा कि यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। दूसरा क्या है, कांस्ययुगीन सभ्यता, जैसे कि देखा जा सकता है कि जिस काल में लोहा का प्रयोग होगा उसको लौहयुगीन कहा गया। जिस काल में, अब इस काल में क्या होता है, टीन और तांबा का प्रयोग होता है, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहा। टीन और तांबा को मिलकर कांस्य से बनता था, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। इस कांस्ययुगीन नहीं कहा गया इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को। अब इस सिंधु घाटी को ऐतिहासिक काल कहा गया। अब ऐतिहासिक काल क्यों कहा गया, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि ऐतिहासिक काल, ये समझिए कि ऐतिहासिक काल होता क्या है। इतिहास तीन प्रकार के होते हैं, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और इतिहास, तीन प्रकार के होते हैं, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और इतिहास। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका लिखित विवरण प्राप्त न हो, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका लिखित विवरण प्राप्त हो लेकिन उसको पढ़ा न जा सके, उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब चलते हैं इतिहास। इतिहास में जिसके लिखित विवरण प्राप्त हो, उसको पढ़ा जा सके, उसको इतिहास कहा जाता है। तो हमारा क्या ये ऐतिहासिक काल आते हैं, इसलिए आता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी सभ्यता है उसके बारे में तो आदमी जानता है, सब लोग जानता है, उसका लिखित विवरण मिला है, लेकिन आज तक उस विवरण को हम पढ़ नहीं पाए हैं या फिर वो लिखा क्या हुआ है, इसलिए हमको इसको ऐतिहासिक काल में रखे हुए हैं, क्योंकि इसका लिखित विवरण प्राप्त है लेकिन इसको आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है। अब चलते हैं, इसको शांति प्रिय सभ्यता भी कहा गया है, इस सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता कहा गया है। शांति प्रिय सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके उत्खनन के दौरान कोई भी ऐसा अवशेष नहीं मिला है जिसे यह पता लगाया जा सके कि ये लोग क्या थे, ये लोग युद्ध करने भी माहिर थे या नहीं थे। ये ऐसा कोई हथियार, कोई ऐसी शस्त्रागार, मतलब ऐसी भारी मात्रा में कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली जिससे अनुमान लगाया जैसे कि ये युद्ध करने में भी माहिर थे। अतः इस सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता कहा गया। अब चलते हैं व्यापार पर। व्यापार को देखें हम तो व्यापार में भी ये लोग बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि इनका व्यापार देश विदेशों तक होता था, विदेशों में भी ये अपना व्यापार करते थे, इसलिए इनको व्यापार प्रधान भी कहा गया। अपने सामानों का आयात निर्यात ये लोग बहुत अच्छे से विदेशों में करना जानते थे। अब चलते हैं विस्तार पर। इस सभ्यता का भी विस्तार काफी लंबा क्षेत्रों में था, काफी क्षेत्रों में था इस सभ्यता का विस्तार, और विस्तार बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ तरीके से था। अब चलते हैं राजनीतिक पर। राजनीतिक अब आज तक किसी ने नहीं बताया कि यह राजतंत्रात्मक, कोई इतिहासकार कहते हैं राजतंत्रात्मक था, तो कोई कहते हैं कि लोकतंत्रात्मक था। हालांकि उत्खनन के दौरान एक अवशेष मिला हुआ है जिसमें एक पुरोहित का मूर्ति है। इससे माना जाता है कि पुरोहित संभवतः यहाँ पुरोहित राज्य करते थे। अब चलते हैं आर्थिक व्यवस्था पर। हालांकि अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया सकता राजतंत्रात्मक था कि लोकतंत्रात्मक था। अब चलते हैं आर्थिक व्यवस्थाओं पे। आर्थिक व्यवस्थाएं भी इन लोगों की सुदृढ़ थी, क्योंकि ये लोग कृषि खेती करना बहुत अच्छे से जानते थे और व्यापार प्रधान तो ये थे। सामाजिक में चलते हैं। हालांकि शुरू से देखा गया है कि हमारा समाज चार भागों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब यहाँ भी ऐसी ही सामाजिक व्यवस्थाएं थी, लेकिन यहाँ पे दो स्तरीय लोग रहते थे, दो प्रकार के लोग रहते थे, धनी वर्ग के लोग, एक गरीब वर्ग के लोग, दो वर्ग के लोग निवास करते थे। संभवतः धनी वर्ग के लोग बड़ी बड़ी इमारतों में रहते थे और छोटे वर्ग के लोग छोटी छोटी इमारतों में रहते थे। दो वर्ग तो यहाँ पे निश्चित ही रहते थे समाज में। हमें संस्कृति
अच्छी थी। यहाँ भी पूजा पाठ धर्म भी लोग जानते थे, रीति रिवाजों को भी जानते थे। यहाँ की संस्कृति भी बहुत ही सुदृढ़ थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका विस्तार लेके आऊँगी। अभी तक मैं इस सभ्यता के बारे में 5 टॉपिक के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना और इसका विस्तार में इसके क्षेत्र के बारे में, पतन के बारे में मैं बताऊंगी। और ये शांति प्रिय था, व्यापार क्या क्या करते थे, इसके बारे में मैं डीपली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और बेसिक क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन के भी बारे में कुछ हम डिस्कस करेंगे उस समय। आई होप आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगा हो। अगर वीडियो लगा हो अच्छा आप लोग को लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आई होप आप लोग को अच्छा लगे ये वीडियो।